दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी जॉब बनाने में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं टॉप 30 परिवर्तित शब्द जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। जितने भी स्टूडेंट एसएससी, जीडी, जेपीएससी, टीईटी टीचर की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। जितने भी स्टूडेंट अपने स्टेट की पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन से आपको बताना है शिक्षक का परिभाषित शब्द कौन सा है। इन चारों में से आपको बताना है शिक्षक का परिभाषित शब्द कौन सा है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है, सभी जितने भी लिया गया जो एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन लिया गया है, सभी टॉप क्वेश्चन लिया गया है। तो चलिए आपको बताना है जल का परिभाषित शब्द नहीं है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। ओके, जल का परिभाषित शब्द नहीं है। ओके, जल का परिभाषित शब्द नहीं है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाए। ओके, पाए जल का परिभाषित शब्द नहीं है। राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है पंछी संबंधित परिभाषित शब्द कौन नहीं है। आपको बताना है पंछी संबंधित परिभाषित शब्द इनमें से कौन नहीं है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रज्ञेश। ओके, प्रज्ञेश क्या है, ये पंछी संबंधित परिभाषित शब्द नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा पंछी संबंधित बार बार पूछा जाता है। ओके, तो आपको ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। पंछी संबंधित परिभाषित शब्द नहीं है। प्रज्ञेश ये पंछी का परिभाषित शब्द नहीं है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से राजा का परिभाषित शब्द नहीं है। इसमें से राजा का परिभाषित शब्द नहीं है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राघव। राजा का परिभाषित शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है इनमें से हाथी का परिभाषित शब्द नहीं है। हाथी का परिभाषित शब्द नहीं है। ओके, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चमरी हाथी का परिभाषित शब्द नहीं है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है निम्नलिखित शब्द में से कौन सरिता का परिभाषित शब्द नहीं है। सरिता का परिभाषित शब्द आपको पूछा गया नहीं है, आपको नहीं में बताना है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरिता का तटनी नहीं होगा। ओके, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तटनी सरिता का परिभाषित शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है निम्न में से कौन कमल का परिभाषित शब्द नहीं है। कमल का परिभाषित शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलद। ओके, जलद कमल का परिभाषित शब्द नहीं होगा। ओके, जलद ये किसका होगा, जलद ये बादल का परिभाषित शब्द हो जाएगा। ओके, ये जलद क्या है, ये बादल का परिभाषित शब्द है। ओके, कमल का क्या हो जाएगा, जलज। ओके, जलज। ओके, जो होगा लास्ट में वो क्या हो जाएगा, कमल का परिवर्तित शब्द हो जाता है। लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है, द, जलद ये बादल का परिवर्तित शब्द है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन है, नहीं है। ओके, ये कमल का परिवर्तित शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है कौन सा शब्द कृष्ण का परिभाषित शब्द नहीं है। कृष्ण का परिभाषित शब्द नहीं है। ओके, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, उसके बाद आंसर दीजिए। ओके, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रौपदी। कृष्णा का परिभाषित शब्द नहीं है द्रौपदी। ओके, याद रखिए द्रौपदी क्या है, कृष्णा का परिभाषित शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा गया है, आपको याद रखना है। ओके, ताकि आप नेक्स्ट बार गलत नहीं करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है निम्नलिखित में से बेल का परिभाषित शब्द नहीं है। बेल का परिभाषित शब्द नहीं है, आपको बताना है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आस्य। आस्य बेल का परिभाषित शब्द नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौंदर्य का परिभाषित शब्द नहीं है। सौंदर्य का परिभाषित शब्द नहीं में बताना है आपको कौन सा नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामनी। ओके, रामनी क्या है, ये सौंदर्य का परिभाषित शब्द नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से नदी का परिभाषित शब्द नहीं है। नदी का परिभाषित शब्द इनमें से कौन सा नहीं है,
आपको बताना है नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ओके, इसका राइट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रानी। रानी जो है ये नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द पार्थ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ओके, आपको पार्थ का कौन सा शब्द पार्थ का पर्यायवाची शब्द नहीं में बताना है। ओके, पार्थ का पर्यायवाची शब्द नहीं में नहीं, आपको क्वेश्चन को ध्यान से, इनमें से कौन सा शब्द पर्थ का पर्यायवाची शब्द है, पर्थ का पर्यायवाची शब्द है। ओके, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्जुन। अर्जुन क्या है, ये पर्थ का पर्यायवाची शब्द है। ओके, आंसर इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ओके, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्कर। पुष्कर क्या है, किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इंपॉर्टेंट है, इन सब क्वेश्चन बार बार पूछ, जितने भी क्वेश्चन लिया गया है, सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया गया है, इन सब क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछ जाता है। ओके, इनमें से हवा का पर्यायवाची शब्द है, क्या पूछा गया आपसे, हवा का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये हवा का पर्यायवाची शब्द ए होगा। ओके, अनिल, अनल आँख का होगा। ओके, ठीक है, आपको पूछा गया है हवा का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा, तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनिल। ओके, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से आपको होता है निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है। वृक्ष का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पदाप। ओके, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कांच का पर्यायवाची शब्द है। कांच का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है, इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, शीशा। ओके, शीशा कैसे लिखेंगे, शीशा। ओके, ये सब शीशा ये गलत लिखा हुआ है। ओके, सही शीशा लिखा हुआ है, कांच का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको नहीं पूछा गया बादल का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। ओके, बादल का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वरिधि। वरिधि बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, वरिधि। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं ताकि स्टूडेंट गलती कर बैठे। ओके, नहीं में ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है ताकि आप अगली बार गलती ना करें। ओके, तो चलिए आपको बताना है निम्नलिखित में से वसंत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वसंत का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। ओके, वसंत का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा गया। ओके, नहीं है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंतार। कंतार जो है ये वसंत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ओके, इंपॉर्टेंट, जितने भी क्वेश्चन लिया गया है सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिया गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो चलिए क्या होगा इसका राइट जवाब, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भामा। भामा जो है ये सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, भामा। ओके, इनमें से महाश्वेता का पर्यायवाची शब्द है। महाश्वेता का पर्यायवाची शब्द है। ओके, क्या होगा, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती। महाश्वेता। ओके, महाश्वेता का क्या हो जाएगा, सरस्वती। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से एक पताका, पताका का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या लिखा गया है, क्या पूछा गया है, निम्नलिखित पताका। ओके, पताका का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ओके, नहीं पूछा गया है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रस्तुत। ओके, प्रस्तुत क्या है, ये पताका का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पताका का क्या होगा पर्यायवाची शब्द, झंडा। ओके, झंडा, ध्वज, निशान, ये क्या है, पताका का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन प्रस्तुत ये झंडा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री का नहीं पूछा गया, कौन सा पुत्री का, पुत्री का, पुत्री का
पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ओके, पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तन्या। तन्या क्या है, ये पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से हाथी का पर्यायवाची शब्द है, क्या पूछा गया इसमें, हाथी का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है। ओके, तो आपको बताना है हाथी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुंजर। कुंजर क्या है, ये हाथी का पर्यायवाची शब्द है। ओके, हाथी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, कुंजर। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ओके, तो कौन सा नहीं है आपको बताना है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाषाण। पाषाण जो है ये पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ओके, पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं है पाषाण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जलनिधि का पर्यायवाची शब्द है, क्या पूछा गया, जलनिधि का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। जलनिधि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सागर। सागर जो है ये जलनिधि का पर्यायवाची शब्द है। ओके, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से मदिरा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। मदिरा, मदिरा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ओके, क्या है, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अम्मी। अम्मी जो है ये मदिरा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ओके, पर्यायवाची नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से आपको बताना है, इनमें से नौका का पर्यायवाची शब्द है, आपको पूछा गया नौका का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलयान। जलयान जो है ये नौका का पर्यायवाची शब्द है। ओके, पहले आपको ध्यान से पढ़ना है। पर्यायवाची शब्द में बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर बैठते हैं, इससे पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आंसर को लगाना है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से यानी निम्न में से पत्नी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, आप पूछा गया पत्नी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ओके, पत्नी का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दारा। दारा जो है ये पत्नी का पर्यायवाची शब्द है। ओके, राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दारा। ओके, ये पत्नी का पर्यायवाची शब्द है। एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। ओके, निम्नलिखित में से तरनी का पर्यायवाची शब्द है, तरनी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य। सूर्य क्या है, ये तरनी का पर्यायवाची शब्द है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तरनी का क्या हो जाएगा, सूर्य। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ओके, आपको बताना है निम्नलिखित में से मीन का पर्यायवाची शब्द है, मीन का पर्यायवाची शब्द इन चारों में से कौन सा होगा। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मत्स्य। ओके, मत्स्य क्या है, ये मीन का पर्यायवाची शब्द है। मीन, मीन का क्या हो जाएगा, मत्स्य। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ओके, आज हम पर्यायवाची शब्द के 30 क्वेश्चन को डिस्कस किए जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये सब एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए, अगर वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो पे नए हो, इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।